बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेसन मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंजाम का है कि इंजाम जो है वो सब्सट्रेट के ऊपर कैसे एक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में ये पढ़ते हैं कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंजाम के बारे में दो थियरीज़ हैं, दो हाइपोथेसिस है, इन नज़रियात है दो। एक को कहते हैं लाकिन की हाइपोथेसिस या लाकिन की मॉडल, और दूसरे को कहते हैं इंड्यूस फिट। तो पहली जो थियरी है या हाइपोथेसिस है, ये एक साइंसदान था जिसका नाम था फिशर। उसने 1899 में पेश किया था। इसकी डिफिनीशन ये है कि ईच एंजाइम हैड ए पर्टिकुलर शेप इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट फिट्स। ज़ाहिर है हर एक एंजाइम जो प्रोटीन से बने होते हैं उसके ऊपर एक ख़ास जगह होती है जिसको एक्टिव साइट कहते हैं। वहाँ पे सबस्ट्रेट लग जाते हैं, वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर ये रिएक्शन करते हैं उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, और उसके साथ अटैच होकर फिट हो जाते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक सबस्ट्रेट जो है वो इमेजिन किया जाता है, फ़र्ज़ किया जाता है एज लाक, और इंजाम जो है वो इमेजिन किया जाता है एज ए की। जैसे हर एक की एक लाक को ओपन कर सकते हैं, इन द सेम वे हर एक इंजाम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्शन करते हैं, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ये इसका खुलासा है। तो कैसे होते हैं? इस थ्योरी के मुताबिक वन स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली वन लाक। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि एक ही की के साथ हम एक ही लाक को ओपन कर सकते हैं। तो ये भी बात करते हैं कि एक टाइप का एंजाइम, एक एंजाइम से हमारा था एक टाइप का एंजाइम, वो एक ही लाक को ओपन कर सकते हैं। तो वन एंजाइम यानी एक टाइप का एंजाइम, वो उस टाइप के सबस्ट्रेट को रिएक्शन करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे वन स्पेसिफिक एंजाइम कैन ब्रेक ओनली वन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ओनली। यानी एक सबस्ट्रेट फॉर एग्जांपल ए है, तो उसके ऊपर एंजाइम वन रिएक्शन करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो सबस्ट्रेट बी के ऊपर नहीं कर सकता, या एंजाइम टू सबस्ट्रेट ए के ऊपर नहीं कर सकता। ये थ्योरी का खुलासा है। तो इसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया। उसकी वजह ये थी, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ये हुआ कि जैसे हम देखते हैं कि लाक और की जब लाक के साथ लग जाती है तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो इस थ्योरी के मुताबिक ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, और उस रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से ये चेंज नहीं होता। चूँकि एंजाइम चेंज हो जाता है स्लाइटली, तो बाद में ये थियोरी जो थी, हाइपोथेसिस वो ये डिस्कार्ड हो गई, और इसकी जगह जो नई जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थियोरी है उसको हम कहते हैं इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस या इंड्यूस फिट मॉडल। इसको कभी कभी हैंड्स एंड ग्लव्स मॉडल भी कहते हैं। इसमें ये होते हैं, ये उसी का है, ये डिज़ाइन किया गया मॉडल है कि ये एंजाइम जो है ये लाक है और ये की और लाक एंड की, तो इसका शेप ज़ाहिर इन दोनों से डिफरेंट है। इस तरह ये जो है ये सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट है एंजाइम का, यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है। दूसरी जो थियोरी है उसको कहते हैं, ये वाली थ्योरी जो है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, ये दूसरी थ्योरी है या हाइपोथेसिस है। इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है जिससे प्रोडक्ट हासिल होता है। ये हाइपोथेसिस ये थ्योरी ये कहता है कि एंजाइम मॉलिक्यूल आर इनएक्टिव। पहले ये कहते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो ये जब एक्टिवेट हो जाता है तो स्लाइटली इसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? कि वो एकमोडेट कर सके सबस्ट्रेट को, ताकि उसमें से सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिवली उसके एक्टिव साइड पे आ जाए
इस वजह से इंड्यूस्ड फिट द सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि हम हैंड शेकिंग करते हैं, मिसाल दी है, या हम जब ग्लव्स पहनते हैं, तो उस दौरान भी दो मिसालें दी गई है। एक ये है कि हैंड्स एंड ग्लव्स, जिसे हम ग्लव्स पहनते हैं हैंड में, तो हैंड का शेप स्लाइटली चेंज हो जाता है, या जब हम किसी के साथ हैंड शेक करते हैं तो हैंड की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है और तभी शेकिंग हो जाती है। इस वजह से इसको इंड्यूस फिट या ग्लव्स एंड हैंड मॉडल कहा गया। ये वाला जो है ये पहला वाला मॉडल है, ये ग्लव्स एंड हैंड वाला मॉडल है, और ये लॉक एंड की मॉडल है। तो ये वाली थ्योरी जो है ये अभी मोस्ट एक्सेप्टेबल है कि रिएक्शन जब होता है एंजाइम और सब्सट्रेट का, और उससे जब प्रोडक्ट बनता है तो एंजाइम का शेप स्लाइटली चेंज हो जाता है।